तो हम लोग ये वाली फॉर्म देख रहे थे विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। जो भी हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, अगेन आई एम रिपीटिंग, वही चीज करनी है, कुछ भी नया नहीं करना। बस y को एक फॉर्म में आप कन्वर्ट करके लाओगे और फिर उसके बाद उस y के लिए dy by dx निकाल लोगे। सो वंस दैट इज डन यू विल गेट योर आंसर। एक आधा क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं इसका। जैसे मान लो मेरे पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, ये मुझे दिया हुआ है। अब मैं इसमें क्या करूंगा, अगर मैं x को tan थीटा डाल दूं तो तुम्हें तो ये तो पता ही है कि थीटा क्या होगा, tan इनवर्स x। ये सब हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। x को tan थीटा डालते हैं तो देखते हैं y में क्या होगा। y में हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, रूट लेंगे तो सेक थीटा आ जाएगा। अब मेरे पास आ गया सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब सेक थीटा अपना क्या होता है, 1 बाय कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो मेरे पास अब ये निकल के आ गया tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो हमें करना क्या होता है, तुम्हें पता ही है, अगर tan इनवर्स है तो अंदर tan लाना है, तभी तुम आगे सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। हमें इस क्वेश्चन में y दिया हुआ है और dy बाय dx निकालना है। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री था तब हमें क्या दिया होता था, y दिया होता था, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमें y को सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकालनी होती थी। कभी हमें प्रूविंग बोलता था, कभी हमें प्रूविंग नहीं होती थी, सीधा सीधा निकालना होता था। ठीक है, तो हमें क्या करना होता था, अंदर हमें किसी तरीके से tan बनाना है, तभी tan इनवर्स ऑफ tan हटेगा और सिंप्लीफाई होगा। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे आ गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब मैं क्या करूंगा, 1 प्लस साइन थीटा जो है उसको मुझे किसी तरीके से चेंज करना होगा कि ये किसी तरीके से tan में आ जाए। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, tan इनवर्स, हमने क्वेश्चन कर रखे हैं तो कुछ भी नया नहीं है। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। और साइन थीटा, साइन 2 थीटा का हमें फॉर्मूला तो पता ही है, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा विल बिकम थीटा बाय 2, राइट। और नीचे cos थीटा, उसको cos 2 थीटा, 2 इंटू थीटा बाय 2 समझ लो। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बट यहाँ पे क्योंकि थीटा है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको हम 2 इंटू थीटा बाय 2 ले रहे हैं, तो मेरा फॉर्मूला बन रहा है cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अंडरस्टूड, दिस इज सिंपल, ये पिछली बार से आ रहा है, राइट। अब हमने क्या करा, tan इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 1 होगा, तो 1 को हमने वैसे लिख दिया। अब साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस 2 साइन थीटा 2 बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2 जो हो जाएगा वो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, राइट। तो a की वैल्यू क्या है, साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा बाय 2 का मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, वो क्या होता है, a प्लस बी विच इज cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2, ये आ गया। अब ये एक पार्ट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या नीचे, बचेगा मेरे पास, ऊपर बचेगा साइन थीटा बाय 2, यहाँ पे लिख लेते हैं। ऊपर मेरे पास बच गया साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा बाय 2, नीचे मेरे पास बचेगा cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2। अभी भी tan वाले फॉर्म में तो आ नहीं रहा। अब tan वाले फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम फिर से एक चीज और करते हैं। अब क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा बाय 2 से डिवाइड कर देंगे, राइट। cos थीटा बाय 2 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। अगर मैं cos थीटा बाय 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा बाय 2 या cos थीटा बाय 2 प्लस cos थीटा बाय 2 1 हो गया, और साइन थीटा बाय 2 बाय cos थीटा बाय 2 tan थीटा बाय 2 हो गया। ऐसे ही cos थीटा बाय cos थीटा बाय 2 1 हो गया, और यहाँ tan थीटा बाय 2 हो गया। अभी भी फॉर्म में नहीं आ रहा, बट मुझे याद है, हाँ, tan a माइनस tan a प्लस b का एक फॉर्मूला था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो मुझे थोड़ा थोड़ा ये दिख रहा है, हाँ 1 आया। 1 को मैं tan पाई बाय 4 लिख सकता हूँ, तो tan पाई बाय 4 प्लस tan थीटा बाय 2 अपॉन
1 माइनस ये वाले tan जो लास्ट tan थीटा बाय 2 है माइनस के बाद, उसको भी इंटू 1 लिख सकता हूँ, राइट? tan थीटा बाय 2 इंटू 1 तो लिख ही सकता हूँ उसको, क्योंकि 1 इंटू एनीथिंग इज 1 ओनली, राइट? अब मैं क्या करूंगा, इसको tan वाली फॉर्म में बनाना चाहूंगा, तो उसके लिए देखते हैं क्या करते हैं। उसके लिए मैं 1 को tan पाई बाय 4 बोल दूंगा, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, राइट? तुम्हें पता ही है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको बोलेंगे tan इनवर्स ऑफ 1 को बोल दिया tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस tan ऑफ थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan ऑफ पाई बाय 4 इंटू tan थीटा बाय 2। अब ये वाली फॉर्म आ रही है, तुम्हें ध्यान होगा tan a प्लस b का एक फॉर्मूला होता था, विच वॉज, ये 11th में हमने सीखा था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अगर नहीं ध्यान तो आप कहीं पे लिख लो जिससे कि याद रहे। अब हमने क्या करा, ये मेरा ऊपर पूरा पूरा फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2, करेक्ट? तो मेरा आंसर आ गया पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2। ये तो अभी वैल्यू आई y की, और हमें तो dy बाय dx निकालना है। ये अभी हमने y निकाला, तो y को मैं लिख दूंगा यहाँ पे, y मेरा आ गया पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2। अब थीटा की वैल्यू क्या थी सर? थीटा तो हमने बोला था कि ये tan इनवर्स x है बाय 2। अब अगर मैं dy बाय dx करूं तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 का dy बाय dx तो 0 हो जाएगा, पाई बाय 4 इज कांस्टेंट, 45 इज कांस्टेंट, प्लस 1 बाय 2 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, राइट? डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x बचेगा सीधा सीधा। डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मेरा आंसर आ गया 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, नोट कर लो आप लोग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस केस में मैं क्या करूंगा, x को a साइन थीटा लिख दूंगा। मैंने ना तुम्हें जब पिछली थोड़ा इस सेशन में शुरू में पढ़ाया था, तो उसमें कहाँ पे क्या डालना है वो दे रखा है। इनफैक्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बताया था कि ट्रिक टिप्स थी कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। एक बार आप सॉल्व कर लोगे उसके बाद तो आपको फिर से स्ट्राइक हो ही जाएगा अपने आप। बट जब भी इस टाइप का सिनेरियो होता है, जब रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो आप ए साइन थीटा डाल लेते हो। तो अब ऊपर मैंने लिख दिया ए साइन थीटा, नीचे आ गया ए प्लस यहाँ पे रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, एक मिनट, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। अब इसको हमने एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, इधर लिखूंगा tan इनवर्स, ऊपर है ए साइन थीटा, नीचे a प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, वो रूट से बाहर निकल के a कॉस थीटा हो जाएगा। तो दैट विल बिकम tan इनवर्स ऑफ a साइन थीटा अपॉन a बाहर 1 प्लस कॉस थीटा। a कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास बच गया tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये जो फॉर्मूले हैं तुम्हें 2 थीटा वाले तो बहुत अच्छे से याद होने ही चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल से निकलेगा। साइन थीटा हमें पता है क्या होता है, 2 साइन। अब हम फंस गए ना, यहाँ से आगे तो कुछ कर नहीं पा रहे, तो फिर हाफ वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे। साइन थीटा को हम साइन 2 थीटा समझेंगे और लिखेंगे 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। और 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बट यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा बाय 2। ये कट गया, ये कट गया, मेरे पास आ जाएगा आंसर tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2, दैट इज थीटा बाय 2। अब y का आंसर आ गया मेरे पास थीटा बाय 2। y जो है वो पूरा निकल के आया थीटा बाय 2। ठीक है, बट थीटा था क्या, हमने इस केस में क्या एज्यूम करा था, थीटा की वैल्यू हमने बोला था x a साइन थीटा है, तो x बाय a इज साइन थीटा, या मैं कह सकता हूं साइन इनवर्स x बाय a इज थीटा। ये अपने को निकालना आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है। थीटा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स x बाय a, और शुरू के कुछ क्वेश्चन मैंने बताया भी है कैसे करते हैं। ठीक, तो अब मैं यहाँ पे थीटा की जगह
साइन इनवर्स एक्स बाय ए डाल देता हूं, तो 1/2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ठीक है, अब dy बाय डी एक्स निकालना है, तो dy बाय डी एक्स क्या हो जाएगा, 1/2 डी बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाय ए। अब देखो इसमें ना चेन रूल लगता है, कई बार बच्चे भूल जाते हैं, यहीं पे मिस्टेक्स होनी है, तो अब यहां से ध्यान दो आप। अब इसको मैं लिखूंगा 1/2, साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, है ना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पे एक्स एक्स बाय है, तो एक्स बाय का होल स्क्वायर हो जाएगा। बट इसके बाद जो बच्चे भूल जाते हैं बात, वो ये है कि एक्स बाय ए का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि चेन रूल लगेगा। तो जब x बाय ए का होगा तो 1 बाय तो बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ x1, तो वहां पे 1 बाय ए इंट्रोड्यूस हो जाएगा। एक्चुअली में कट जरूर जाएगा, अभी नेक्स्ट स्टेप पे देखो क्या होता है। यहाँ आ जाएगा 1 माइनस, या इसको ए स्क्वायर लिख देंगे एक्स स्क्वायर, और ये ए जो है नीचे, मतलब अंडर रूट से ए स्क्वायर बाहर आके ए हो जाएगा, वो ऊपर जाके ए बच जाएगा, ये हो गया, ऊपर चला गया। तो अब यहाँ क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय ए। ये कट जरूर जा रहा है, बट तब मतलब इस स्टेप पे अगर इसको लिखोगे ही नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, कटने से मतलब कई बार बच्चे ऐसे आर्ग्यू करते हैं कि सर आंसर तो सही है, आंसर तो सही बहुत तरीकों से निकल सकता है, बट मेथड अगर सही नहीं हुआ तो हमारा आंसर भी गलत ही माना जाएगा। सो यू हैव टू एंश्योर, जब भी साइन टेन वाले फॉर्मूले आते हैं ना इनवर्स के, आई एम टॉकिंग about this because of experience which I've had with so many questions, with so many students। तो क्या होता है बच्चे इन टाइप्स में, जब भी tan इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स आएगा, तो वो क्योंकि उसके फॉर्मूले में घुस जाते हैं साइन इनवर्स के, तो चेन रूल लगाना तो भूल ही जाते हैं। तो अगर कभी तुम्हें x की जगह 2x दिखे, ax दिखे, x बाय a दिखे, x बाय 2a दिखे, तो मेक श्योर यू अप्लाई द चेन रूल फर्स्ट, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आप चेन रूल नहीं अप्लाई करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ गया 1/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका एक बार डेरिवेटिव वापस देख लो हमने कैसे निकाला। हमने क्या बोला, डी अब थीटा बाय 2 तक हम पहुंच गए, फिर हमने बोला थीटा की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दो, 1/2 साइन इनवर्स एक्स बाय आ गया। हमें पता है साइन इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो अब मैंने क्या करा, इसका डी बाई डी एक्स निकाला, हाफ तो कांस्टेंट था तो बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाय लिख दिया। अब x की जगह x बाय ए, ये वाला फॉर्मूला डाला, बट x की जगह मैंने x बाय ए डाला जो यहाँ पे लिखा है। अब मैंने क्या करा, उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाय ए भी तो करना पड़ेगा, चेन रूल लगेगा, क्योंकि फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है। तो जब मैं x बाय ए को डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास 1 बाय ए आएगा एज अ फैक्टर, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ए स्क्वायर का नीचे एलसीएम लिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में आया, और रूट से ए स्क्वायर बाहर आके ए हो गया। अब ये ऊपर चला जाएगा, तो आ गया 1/2 ए बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय ए कट जाएगा, बचा आंसर 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, विच इज माई आंसर। ठीक है, अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, मतलब वो तो आप समझो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, कंपटीशन पर्सपेक्टिव, कोई सा भी पर्सपेक्टिव ले लो, वो वाला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, मतलब ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। उस पे गुड, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सब लिख के बैठ जाओ, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। और ये क्वेश्चन अगर आपने ढंग से फॉर्म समझी नहीं है तो इसको निकालना ही बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये है क्वेश्चन, अब देख के समझ ही नहीं आ रहा, हमें दे रखा है y इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4x। ठीक, तो हम इसको थोड़ा सा अभी मैं पहले मॉडिफाई करते हैं। इसको मैं 2 की पावर, तुम्हें पता है a की पावर m प्लस n होता है, a की पावर m इंटू a की पावर n, तो 2 की पावर x प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 की पावर x, राइट। और 1 माइनस 4 की पावर x को लिख सकता हूँ 2 की पावर x का स्क्वायर। 4 को 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, जैसे 4 की पावर x को मैं क्या लिख रहा हूँ 2 स्क्वायर और x। फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2x, और 2 को बाहर ले गया। तुम्हें पता है हमने जब इंडाइसिस पढ़े थे बचपन में, तो a की पावर m की पावर n हो जाती थी a की पावर mn, है ना। तो यहाँ पे मैंने 4 की पावर x को लिख दिया 2 स्क्वायर और x, फिर 2 को बाहर ले लिया, जो मैंने यहाँ तुम्हें करके दिखाया है।
ठीक है, अब अगर आप देखो यहाँ पे मेरे को फॉर्मूला आना चाहिए, जो मैंने पिछली टर्न में तुम्हें इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बताए हैं कि हमने देखा था tan 2 थीटा का एक फॉर्मूला ये भी होता था 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, राइट। तो मैं अब यहाँ पे 2 की पावर x को अगर tan थीटा ले लूं तो देखो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अरे वाह, फॉर्मूला बन गया। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, एक मिनट, क्वेश्चन में ना यहाँ पे एक चीज देखना, यहाँ tan इनवर्स भी है, ठीक है, tan इनवर्स है। तो अब मेरे पास, और यहाँ पे भी लिख देते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स मेरे को दिया हुआ था 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4x। तो हमने क्या करा, पहले तो इसको स्प्लिट करा, 2 इंटू 2 की पावर x अपॉन 1 माइनस 2 की पावर x का स्क्वायर कर दिया। कैसे करा वो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करा यहाँ पे। उसके बाद अब मैंने इसको 2 की पावर x को tan थीटा डाल दिया, तो मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अब ये किसका फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला सर tan 2 थीटा का है। तो मेरे पास 2 थीटा आ गया, y की वैल्यू आ गई 2 थीटा। अब थीटा है क्या, तो मैंने 2 इंटू tan इनवर्स यहां से निकाल लोगे, थीटा क्या है, tan इनवर्स 2 की पावर x है ना, tan इनवर्स 2 की पावर x है। अब मैं क्या करूंगा, अब dy बाई डी एक्स निकालूंगा। तो dy बाई डी एक्स में क्या हो जाएगा, 2 बाहर इंटू tan इनवर्स 2x का मतलब क्या हुआ, tan इनवर्स का फॉर्मूला पता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमने लिख दिया 1 प्लस एक्स है 2 की पावर x का स्क्वायर, ठीक है। फिर अब 2 की पावर x है दूसरा फंक्शन, 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो मैं यहां लिख देता हूं 2 की पावर x का होता है 2 की पावर x log e2। तो अब मेरा ये आंसर आ गया, सिंप्लीफाई करना है तो 2 की पावर x प्लस 1 कर लो, log e2 कर लो, और अपॉन में 1 प्लस 2 की पावर x का स्क्वायर। तो 2 की पावर x के स्क्वायर को 1 प्लस 4x भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी रहने दो। अगर चाहो तो 2 की पावर x के स्क्वायर को यहाँ पे 4 की पावर x लिख लो, वो भी चलेगा, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे ये आंसर आ गया, समझा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम बोर्ड फॉर कंपटीशन पर्सपेक्टिव, तो एक बार वापस से ढंग से समझ लो खुद। अब देखो एक बार वापस से समझ लो इसी चीज को, 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 को हमने लिख दिया 2 इंटू 2 की पावर x, 1 माइनस 2 की पावर x का स्क्वायर लिख दिया 4 की पावर x को, क्योंकि 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर x, तो 2 बाहर चला जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब मैंने 2 की पावर x को tan थीटा ले लिया, तो मैं y को लिख सकता हूँ tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। वो फॉर्मूला है tan 2 थीटा का, ये भी कई लोगों को नहीं याद होता। अगर यही नहीं पता तुम्हें कि tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है, तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तो ये सब फॉर्मूले भी बहुत जरूरी है ध्यान रखने, जो जो मैं बोल रहा हूँ बता रहा हूँ फॉर्मूले, वो प्लीज कहीं ना कहीं नोट करते चलो। तो अब tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा हो जाएगा 2 थीटा, तो 2 इंटू tan इनवर्स 2 की पावर x, फिर tan इनवर्स 2 की पावर x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये डिफरेंशिएशन मैं तुम्हें फिर से करके दिखा देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि हमारा पूरा ये सॉल्व करा और हमारा ये निकल के आया 2 इंटू tan इनवर्स 2 की पावर x। अब अगर मैं इसको dy बाई डी एक्स करूं तो 2 बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स का dy बाई डी एक्स क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा। और अब 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 की पावर x log e2। ए की पावर एक्स का पढ़ा था ना तुमने, ए की पावर एक्स लॉग ई होता था, ऐसे ही 2 की पावर एक्स है, 2 कांस्टेंट है तो 2 की पावर एक्स लॉग ई 2 आ जाएगा। अब देखो 2 की पावर एक्स और 2 को क्लब कर लो तो 2 की पावर एक्स प्लस 1 हो सकता है, इंटू लॉग ई 2 लिख लो, और नीचे 1 प्लस, अब इस 2 को अंदर ले जाओ, 2 स्क्वायर होके 4 की पावर एक्स हो जाएगा। ये मेरा आंसर आ गया। अब एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं यही वाले पार्ट का, जिसमें हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। क्वेश्चन है अगेन, इसमें भी गुड इंपॉर्टेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव फ्रॉम बोर्ड्स पर्सपेक्टिव। स्कूल एग्जाम्स में तो ये 3-4 क्वेश्चन जो अभी मैंने कराए ये आने ही है, रट्टा मार लो इनका। रट्टा मार लो का मतलब है कि समझ लो और इतनी बार कर लो कि याद ही हो जाए।
तो ये हो गया। अब इसमें मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है। अब देखो इस क्वेश्चन तो समझ ही नहीं आ रहा, करें क्या। साइन इनवर्स ऑफ x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या करें इसमें। अब इसको सॉल्व करने के लिए ना अपने को कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। एक बार ट्राई करो तुम लोग, दिमाग लगाओ, इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करना है। देखो कैसे करोगे। इस क्वेश्चन को देख लो, अच्छे से देख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा और हमें नहीं आएगा। तो अगर हमें आए चाहते हो तो ये मेथड अपने को ध्यान देना पड़ेगा। देखो ट्रिग्नोम अपना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में ना देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी डिफरेंट, which needs to be solved using that method, और वो आराम से दिखते भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें पता ही नहीं चलेगा, हमें दिख जाएंगे वो क्वेश्चन। जैसे ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट वी हैव टू रिमेम्बर कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम इसको नॉर्मली सॉल्व करने चले जाएंगे कि सीधा सीधा साइन इनवर्स से डिफरेंशिएट करते हैं, तो नहीं हो पाएगा। हाँ, तो अब जैसे इस क्वेश्चन में ना एक ट्रिक लग रही है। वो ट्रिक ये है कि देखो अगर रूट एक्स को मैं साइन ए ले लूं और एक्स को साइन बी ले लूं, रूट एक्स को साइन ए और एक्स को साइन बी, अब होगा क्या। देखो रूट एक्स तो यहाँ सीधा सीधा साइन ए आ जाएगा, और यहाँ जो एक्स है ना इसको मैं रूट एक्स का स्क्वायर बोल सकता हूँ। और अब ये एक्स सीधा सीधा साइन भी हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर को क्या का स्क्वायर तो लिख ही सकता हूँ, तो वो साइन स्क्वायर भी हो जाएगा। अब मैंने इसी को रिप्लेस करा है क्वेश्चन में। मैंने इस एक्स को साइन भी लिख दिया, इस रूट एक्स को साइन स्क्वायर ए लिख दिया, क्योंकि रूट एक्स साइन ए था, तो एक्स क्या हो जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर विच इज साइन स्क्वायर ए, माइनस रूट एक्स को लिख दिया साइन ए और एक्स को लिख दिया साइन बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। अब फॉर्मूला बन गया साइन बी कॉज ए माइनस कॉज ए साइन बी कॉज ए माइनस साइन ए कॉस बी, विच इज फॉर्मूला ऑफ साइन बी माइनस ए। साइन इनवर्स ऑफ साइन बी माइनस ए क्या हो गया, बी माइनस ए आ गया। y की वैल्यू, अब देखो y की वैल्यू अगर मेरी b माइनस ए आ गई, ठीक है, बट b था क्या और a क्या था। b को मैं यहाँ पे तुम्हें दिखाता हूँ, हमने b को क्या लिया था, हमने साइन b को बोला है कि वो x है साइन b, तो b क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, और ऐसे ही a क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ रूट x। ठीक है, अब इधर पहुंच जाते हैं। अब इस जगह में रख देता हूँ साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स। ठीक है, अब मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, राइट। अब इसको डिफरेंशिएट करना तो अपने को आता ही है, इजीली कर सकते हैं, बट हाँ ध्यान देना होगा कि हम चेन रूल भी लगाएं, तो ये भी करके देख लेते हैं। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो वो हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस साइन इनवर्स में हो जाएगा 1/√1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो मेरा आंसर आ गया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/√1 माइनस एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। ये मेरा आंसर आ गया। अब अगर ये मेथड हम नहीं लगा पाए तो बहुत मुश्किल है क्वेश्चन सॉल्व करवाना। So we have to remember these tips and tricks, और ये ऐसे नहीं आ जाएंगी, you will have to practice it hundreds of time। मैंने आज पढ़ाया, आप तुम घर जाके अगर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो फिर जब चालू करोगे तो भूल चुकोगे सब। दो चीजें, एक तो जब मैं पढ़ाऊं उसको घर जाके कर लो, आर डी शर्मा लगा लो, एनसीईआरटी लगा लो। दूसरी चीज, जब भी असाइनमेंट हो, स्कूल में एग्जाम हो, इन वीडियोस को रेफर कर लेना, क्योंकि जो क्वेश्चन अपन करा रहे हैं वही आने, उससे कुछ भी इधर उधर से ज्यादा नहीं आएगा, आएगा भी तो उससे इजी आएगा। टिप्स एंड ट्रिक्स याद रहेंगी बहुत इजीली। बहुत चीजों को मैंने एक फोटो, एक पिक्चर की तरह पेंट करा आपके सामने, तो यू विल इजीली रिमेम्बर इट। बट हार्ड वर्क करो अपना, बिना हार्ड वर्क के नहीं हो पाएगा। अब एक और अच्छा कोई क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब कुछ अच्छे क्वेश्चन आप मार्क कर लो इस एक्सरसाइज के। एग्जाम्पल 11 आर डी शर्मा में पेज नंबर 11.51 डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज, उसमें एग्जाम्पल 11 सारे कर लो, एग्जाम्पल 13 के सारे क्वेश्चन कर लो, एग्जाम्पल 14 के फिफ्थ और सिक्स्थ आर इम्पोर्टेंट, लिख लो फिफ्थ और सिक्स्थ आर इम्पोर्टेंट, एग्जाम्पल 14
ऑन पेज 11.55 क्वेश्चन नंबर 14 का 5th और 6th पार्ट इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल 14 का 5th और 6th पार्ट इज इंपॉर्टेंट। सर उसके बाद 13 के सब करना है। हाँ, वो सब छोटे छोटे कर लो आराम से। उसके बाद 11.57 पेज पे एग्जाम्पल 15 के सारे क्वेश्चंस करो। 11.57 एग्जाम्पल 15 सारा कर लो। एग्जाम्पल 16 अभी मैंने तुम्हें करके दिखाया है एक दूसरा मेथड यूज करके, वो वाला मेथड ही यूज करना। एग्जाम्पल 16 एग्जाम्पल 17 कर लो फ्रॉम 11.59 पेज पे। ठीक है, फिर एग्जाम्पल 18 भी गुड है, एग्जाम्पल 20 भी गुड है। ठीक है, और एग्जाम्पल 21 वो भी गुड क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस करो, फिर एक्सरसाइज में मार्क कर लो 6। 20 से पहले क्या था? सॉरी। अब एक्सरसाइज में मार्क करो, एक्सरसाइज है 11.3 क्वेश्चंस फ्रॉम पेज नंबर 11.63 मार्क करो। एग्जाम्पल 10 ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, आएगा। एग्जाम्पल 12 सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 11.3 का ऑन पेज नंबर 11.63 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 12 बोथ द पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 17 18 16 19 21 26 27 28 30 31 32 33 वेरी वेरी गुड 34 36 38 सर आराम से 36 38 39 42 45 46 47 48 वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस। ये सारी चीजें आप कर लोगे तो डिफरेंशिएशन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बाहर से नहीं आएगा, यहीं से आएगा पक्का है। और मेरा ये जो भी अपने क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखे हैं वो अगर लगा लोगे तो उससे रिलेटेड ही ये सारे क्वेश्चन हैं, आप इजीली कर सकते हो। और अब क्या करते हैं, अब हम स्विच करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस में कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं और उनको कैसे डिफरेंशिएट करना है। ठीक, अब हम इम्प्लिसिट फंक्शंस में आते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन से मतलब क्या है, अभी तक हम क्या देख रहे थे, फंक्शन जो था पूरा पूरा ऐसे था, y इज इक्वल टू साइन ऑफ समथिंग, x में ही थिंग थी जो भी थी। अगर क्वेश्चन ऐसा हो जाए जिसमें y को भी हमें डिफरेंशिएट करना पड़ जाए, अभी हम क्या कर रहे थे, y को हम सीधा सीधा dy बाय dx लिख देते थे और बाकी क्वेश्चन तो x में होता था, हम सॉल्व कर लेते थे। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं इम्प्लिसिट फंक्शन से मतलब मानो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 42। ये एक फंक्शन है और हमें इसमें निकालनी है वैल्यू dy बाई dx की। ठीक, अब देखो हमने जो अभी तक पढ़ा है ना, हमने एक चीज आपको बताई नहीं है बट वो है, होता क्या है, जैसे एक्स स्क्वायर को हम डिफरेंशिएट करते हैं डी बाई डी एक्स निकालते हैं, तो अभी तक हमने तुम्हें बताया था 2x है। एक्चुअली ये 2x तो है बट इसके आगे dx बाय dx भी आ रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, बट जब x को x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हो dx dx ऊपर नीचे कट जा रहा है, तो इसीलिए हम कभी भी वो देख नहीं रहे थे और सीधा 2x लिख देते थे। बट जब भी आप डिफरेंशिएट कर रहे हो किसी एक टर्म को विद रिस्पेक्ट टू सम अदर टर्म, तो हमें आगे दी मतलब वो भी लिखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, वाई स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर की तरह ही डिफरेंशिएट, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y। बट क्योंकि y हो रहा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसके आगे dy बाय dx भी लगाएंगे। ठीक है, मानो अगर यहाँ पे होता साइन t और इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे होते तो हम लिखते cos t और फिर dt बाय dx अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, साइन टी अगर एक फंक्शन है जिसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हम साइन को नॉर्मली साइन एक्स की तरह ही करेंगे, कॉस एक्स लिख देंगे, कॉस टी लिख देंगे और आगे लिखेंगे डी टी बाय डी एक्स।
to determine that we are differentiating a function in t with respect to x. जब फंक्शन इन x विद रिस्पेक्ट टू x होता था तो वो एलिमिनेट हो जाता था टर्म, इसलिए हमने कभी आपको बताया नहीं कि वो भी आगे। बट जब इम्प्लिसिट फंक्शन आते हैं तब हम आपको कह रहे हैं अरे भाई आगे वो dy बाय dx भी लिखना पड़ेगा, नहीं तो हाउ विल यू डिटरमाइन कि किसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये अगर समझ में आ गया तो इम्प्लिसिट फंक्शन में कुछ ज्यादा है ही नहीं। अब देखो अगर इस क्वेश्चन को मैंने जो लिखा है सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे तो इसका मतलब है कि अगर हम साइन को डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर को करेंगे तो आ जाएगा 2x, dx बाय dx आएगा, वो कट जाता है इसलिए हम लिखेंगे नहीं। अब 2xy को कर रहे हैं तो ये आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, क्योंकि देर आर टू फंक्शन, एक x में और एक y में। अब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, y को करेंगे dy बाई डी एक्स ही आएगा। अगर x को करते थे, x को तुम डिफरेंशिएट करते थे तो क्या होता था, dx बाई dx हो जाता था, x कट के 1 हो जाता था। बट हमने तुम्हें बताया था कि x की पावर 1 है, n x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा तो 1 आ रहा है। बट आप ऐसे भी देख लो dx बाई dx कट के 1 ही हो जाता है। तो y को जब मैं करूंगा तो dy बाई dx लिखूंगा, प्लस y बाहर x का dy dx हो जाएगा 1, तो ये हो गया, प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डी बाई डी एक्स क्या होता है, 0। अब हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स एक साइड रखना है, बाकी सारी चीजें एक साइड रखनी है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम क्या कह रहे हैं कि आप y वाले डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स एक साइड ले आओ, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए मुझे चाहिए डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ। तो मैं क्या करूंगा, अब इस टर्म को आगे लिखूंगा 2x प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये वाला डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, बचा क्या, 2x प्लस 3y स्क्वायर, और इन दोनों टर्म को उधर ले जाओ, -2 कॉमन ले लो, x प्लस वाई। तो मैं कह सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स जो है मेरा वो है -2x प्लस वाई अपॉन 2x प्लस 3y स्क्वायर। ये मेरा आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का। हमने क्या करा, हमें एक टर्म दे रखा था, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, ये चीज दे रखी थी, हमें इसको डिफरेंशिएट करना था, हमने सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर दिया। हमने बोला एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x y में प्रोडक्ट रूल लगा, क्योंकि एक x है एक y है, दो टर्म्स है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वील हैव टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल। तो हमने लिखा 2 बाहर, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स विच इज 1 डी बाई डी एक्स ऑफ x, फिर प्लस y क्यूब का हो गया 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। फिर हमने जो इनको सिंपली मतलब अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स एक साथ ले लिए और कांस्टेंट को आरएचएस में भेज दिया, तो ये आ गया। अब ये वाली जो टर्म है उसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले गए, ये मेरी वैल्यू आ गई डी वाई बाई डी एक्स के। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी ज्यादा इशू नहीं है, एक बार ये नोट कर लो, फिर आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy। हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3axy इज इक्वल टू 3xy है, हमें फाइंड करना है dy बाई dx। तो एक बार निकाल के देखो, नॉर्मली इम्प्लिसिट फंक्शन लगाओ, x क्यूब हो जाएगा 3x स्क्वायर, y क्यूब हो जाएगा 3y स्क्वायर dy बाई dx, फिर 3a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, xy में प्रोडक्ट रूल लगेगा, सारे dy बाई dx वाले एक साइड रखना, बाकी सारे टर्म दूसरी साइड रखना, फिर dy बाई dx का जो कोफिशिएंट होगा उसको नीचे ले जाना, आंसर आ जाएगा। एक बार निकाल के देखो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। मेरे पास आएगा, एक्स क्यूब को करेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर, वाई क्यूब को करेंगे तो आ जाएगा 3y स्क्वायर अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3a। अब एक्स वाई का वो कर रहे हैं तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स, ठीक है। अब क्या करो, डी वाई ये वाले टर्म्स एक साथ, कांस्टेंट एक साथ, मतलब दूसरे टर्म एक साथ ले आओ, डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ ले आओ, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ वाला क्या हो जाएगा 3ax माइनस ये आ गया 3y स्क्वायर। अब इस टर्म को नीचे ले जाओ
तो 3x² माइनस 3ay, यहाँ पे 3ay होगा, राइट? 3ay अपॉन 3 कॉमन ही ले लो सीधा सीधा, अपॉन यहाँ पे भी 3 कॉमन, ax माइनस y², 3 कट जाएगा। ये मेरा आंसर आ गया dy/dx विच इज x² माइनस ay अपॉन ax माइनस y²। ये है आंसर। ठीक है, नोट कर लो ये, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मिलते हैं, ये इम्प्लिसिट फंक्शन और आगे करेंगे और लॉग्स होता है उसके बाद वो करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।